हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का ऊंचाई और दूरी का ये चैप्टर है और पार्ट 1 हमने कल ही आपको पढ़ा दिया था। उम्मीद करते हैं आप लोग देखे होंगे, वो चैप्टर आपको समझ में भी आया होगा। आज हम इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, वही सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अभी अगर आपने शेयर नहीं किया है तो तुरंत अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ में, सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का ये आपका चैप्टर आज जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में है, तो आप लोग वीडियो को पूरा एंजॉय करके देखिएगा। चलिए हम बिना किसी देरी के ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लगवाना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा जा चुका है। चलिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्वेश्चन आपसे कैसे लगेगा। देखिए पहले क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। एक मीनार पीएन है और उसके शीर्ष पर, शीर्ष आप जानते होंगे, शीर्ष और पाद दो चीज होता है। क्या होता है? शीर्ष और पाद। पाद क्या होता है आपका? सबसे निचला सिरा। जैसे शीर्ष आपका क्या हुआ, ये वाला शीर्ष हो गया सबसे उचला सिरा, और सबसे निचला सिरा आपका हो जाता है पाद। तो ये दो चीज आपके हो जाते हैं, शीर्ष और पाद। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है तो आप लोग क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ऊपर से कह रहा है नीचे से कह रहा है। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए पीएन के शीर्ष पर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्यूपी खड़ा है। ऊर्ध्वाधर मतलब समझ रहे हैं आप लोग, एकदम सीधे खड़ा हुआ है। क्यूपी किसके ऊपर? पीएन के जो है मीनार है उसके ऊपर। देखिए मीनार के यन से, मीनार पर कोई एक बिंदु है, आधार जो है मीनार का वो यन है, उससे 40 मीटर क्षैतिज दूरी पर स्थित एक बिंदु ए है। बिंदु ए पर मीनार पीएन तथा स्तंभ क्यूपी द्वारा आंतरिक कोण थीटा तथा फाई है। यदि tan थीटा बराबर 1/2 तथा tan फाई बराबर 1/3 हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपको सबसे पहले ही tan दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें tan थीटा का फार्मूला लगेगा। देखिए इसमें फिगर कैसे बनेगा हम आपको बता देते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आप लोग एक बार फिर से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना दिखाते हैं। देखिए आपका ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है फिगर क्वेश्चन का जो सॉल्व है आपका, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए कह रहा था आपका एक मीनार था और मीनार के ऊपर जो है आपका जो है स्तंभ खड़ा हुआ था। देखिए मीनार आपकी पीएन है, पीएन से क्यूपी जो है आपका क्या है? स्तंभ। जो चीज़ें दी गई हैं उसे वैसे ही लिख लिया जाएगा। मीनार, देखिए मीनार का जो ये जो है आपकी मीनार की जो बिंदु है यहाँ पे क्या है? यन है। अब यन से आपका देखिए यन जो है आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई आपकी क्या है? यक्स दी गई है, और क्यू से पी तक की ऊंचाई दी गई है यच, और ये यच क्या है आपका? यही है आपका स्तंभ पी क्यू। जैसा कि क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे होंगे दिया था, क्यूपी आपका क्या है? स्तंभ है। तो स्तंभ आपको मिल गया। पीएन आपका क्या है? पीएन आपका मीनार है। तो देखिए पी से यन तक की दूरी आपकी क्या है? मीनार है। हमने आपको कहा था मीनार कहाँ पे है? यहाँ पे। देखिए ये इतनी मीनार हो गई आपकी। अब इसके ऊपर ऊर्ध्वाधर बोल रहा था, तो ऊर्ध्वाधर एकदम देखिए सीधे ऐसे खड़ा हुआ है। ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे आपका हो गया ये स्तंभ। तो दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब कह रहा था जो मीनार है, मीनार पीएम से यन बिंदु से आपका 40 जो है यहाँ पे आ रहा है, 40 मीटर आपका कहाँ पे आ रहा है? इधर आ रहा है। क्यों आ रहा है? देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, एकदम क्वेश्चन में क्या कहा गया है? यन से 40 मीटर क्षैतिज दूरी पर स्थित एक बिंदु ए है। तो ए बिंदु पर 40 मीटर पे मिल गया। अब कह रहा है बिंदु ए पर मीनार पीएन तथा क्यूपी द्वारा आंतरिक कोण देखिए आपका यहाँ से पी से एन तक का मीनार हो गया, फिर मीनार के ऊपर आपका स्तंभ हो गया क्यू से पी तक का। ठीक है, क्यू से पी तक का आपका स्तंभ हो गया स्टूडेंट्स। अब स्तंभ के बाद आपका क्या कह रहा है? 40 मीटर आपका यहाँ से लेकर के यन से मतलब आपका यहाँ तक आ गया बिंदु ए पर। अब कह रहा है कि कोण भी आंतरित हो रहा है। पी से कितना कोण आंतरित हो रहा है? थीटा कोण आंतरित हो रहा है। और क्यू से आपका कितना कोण आंतरित हो रहा है? फाई कोण आंतरित हो रहा है। तो ये दोनों आपके अलग अलग कोण हो गए। कितना? पी से लेकर के थीटा और यहाँ से लेकर के फाई। लेकिन जब हम टोटल जो कोण निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टोटल कोण आएगा आपका कितना आएगा? थीटा प्लस फाई आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका इस प्रकार से कुछ बन रहा है,
कुछ आपका इस प्रकार से बन रहा है, एक कोण यहाँ पे आ गया, एक कोण यहाँ पे आ गया, तो आधा आधा हो गया। लेकिन हमें पूरा का पूरा कोण ज्ञात करना है, तो पूरा का पूरा कोण कब ज्ञात होगा, जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में, तो हमारा कोण पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपका tan जो है थीटा प्लस फाई कर दिया गया है कोण। अब देखिए इसमें आपको दो जो है समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, कौन कौन से। नंबर 1 पे तो आपको PNA दिख रहा होगा, क्या PNA दिख रहा है। और नंबर 2 पे आपको क्या कौन सा कोण दिख रहा है, दूसरा जो कोण आपका दिख रहा है समकोण त्रिभुज, सॉरी कोण नहीं समकोण त्रिभुज, वो क्या दिख रहा है, QNA। क्या दिख रहा है, QNA। PNA एक है आपका और एक आपका QNA है। अब देखिए PNA में आपको यक्स दिया गया है लंब। देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब का आधार होता है, लंब दिया गया है और आधार 40 दिया गया है। और QNA में भी आपको टोटल जो दी गई है यच प्लस यक्स का जो है लंब दिया गया है और 40 मीटर का आपका आधार दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे और थीटा के जहाँ पे क्या रखा जाएगा, पहले वाले में तो आपको थीटा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले में देखिए यही वाला आ रहा है तो इसमें जो है थीटा दिया गया है। लेकिन दूसरे में जो आपका है दूसरा वाला जो समकोण त्रिभुज है, इसमें आपको थीटा के जगह पे क्या रखना है, थीटा प्लस फाई रखना है, क्योंकि ये दोनों टोटल जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, सबसे पहला जो है देखिए यहाँ पे ऊर्ध्वाधर की ऊंचाई मान ली गई है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई यच है। अब यच जब ऊंचाई मान ली गई है तब देखिए tan थीटा निकाला जा रहा है, तो tan थीटा बराबर दिया भी गया है, थीटा और फाई का मान दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, APN त्रिभुज, APN मतलब क्या है, ANP कहेंगे इसे। यहाँ पे जो PNA है ये वाले त्रिभुज में हमें क्या निकालना है, tan थीटा। और tan थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अब लंब की वैल्यू देखिए क्या दी गई है, लंब की वैल्यू दी गई है यक्स, तो tan थीटा बराबर क्या कर दिए हैं, लंब यक्स लिख दिए और 40 दिया गया है आधार, तो आधार को 40 लिख दिया गया। अब देखिए tan थीटा का मान क्या होता है, जो tan थीटा का मान यहाँ पे देखिए दिया हुआ था आपका 1/2। अगर यहाँ पे कोई 30 डिग्री या फिर 45 डिग्री कुछ दिया होता तो हम उस हिसाब से अपना मान रखते, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट पहले ही मान दिया गया है tan थीटा का मान 1/2। तो हम क्या करेंगे, यक्स बटे 40 जो है आपको, यक्स बटे 40 क्या हो जाएगा, tan थीटा के बराबर था, तो tan थीटा का मान 1/2। अब देखिए 2 से ये काट दिया जाएगा तो 2 20 हो जाएगा। तो यक्स की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या मिल जाएगी, यक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 20 मीटर। तो जब हमें यक्स की वैल्यू 20 मीटर मिल चुकी है तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज QNA में। समकोण त्रिभुज QNA में आपका जो लंब दिया गया है क्या दिया गया है, यच प्लस यक्स दिया गया है और आधार 40 दिया गया है, तो यहाँ पर भी tan थीटा लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है थीटा के जगह थीटा प्लस फाई रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब tan थीटा के जगह पे थीटा प्लस फाई रख देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है, लंब प्लस आधार के। तो लंब प्लस आधार सॉरी लंब जो है लंब के, लंब क्या है आपका यच प्लस यक्स आ जाएगा पूरे का। तो यहाँ पे यच प्लस यक्स रख दिया गया और बटे में आधार आपका 40 हो गया। अब देखिए यक्स की वैल्यू आपको जो दी गई है 20 मीटर, उसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जब 20 मीटर यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे इस वाले RHS वाला ये हो गया आपका, LHS वाला ये हो गया। RHS में आप देखेंगे यक्स प्लस 20 आपका मिल रहा है, बटे में 40 मिल रहा है। अब इसे तो कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे जो आपको LHS में मिल रहा है tan A प्लस बी का फार्मूला दिख रहा होगा, tan A प्लस बी का आपको फार्मूला यहाँ पे मिल रहा है। तो जब tan A प्लस बी का फार्मूला मिल रहा है तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा tan A प्लस बी का फार्मूला लगा के। देखिए tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B लगा देंगे। तो यहाँ पे tan थीटा हो गया, A की जगह पे क्या है आपका फाई है, B की जगह पे थीटा है। तो A और B की वैल्यू जब दी गई है तो A की जगह पे क्या लिख देंगे, tan थीटा मतलब tan A जो है आपका tan फाई हो जाएगा, tan B हो जाएगा आपका क्या tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan A और tan B। तो A के जगह पे क्या थीटा और फाई रख दिए। तो यहाँ पे आपको tan A प्लस B का फार्मूला लगाना पड़ा, tan A प्लस B का फार्मूला आपको यहाँ पे यूज करना पड़ा। अब देखिए इधर आपका LHS का हमने फार्मूला ओपन कर दिया, ठीक है, और इधर आपको मिल गया था 20 प्लस एच बटे 40। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको tan थीटा और प्लस फाई का जहाँ पर मान दिया गया है, देखिए tan थीटा प्लस फाई का जो आपको मान दिया गया है, tan थीटा का भी आपको दिखाया 1/2 आ गया था यहाँ से देखिए, और फाई वाले में क्या था, tan फाई का मान आपको दिया गया है 1/3। तो अब हम क्या करेंगे, tan थीटा के जगह पे और tan फाई के जगह पे इनके मान को रख दिया जाएगा, फिर इधर वाला आपका सॉल्व हो जाएगा और जो इधर बचा है इसे अभी ऐसा लिखे रहने देंगे। देखिए यहाँ पे जब tan फाई का मान 1/3 रख दिए, tan थीटा का मान 1/2 रख दिए, फिर यहाँ पे tan थीटा का मान 1/2 और tan फाई का मान 1/3। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, देखिए हम इसे सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। देखिए 1/3 प्लस में 1/2 हो गया
और बटे में आपका 1-1/2 और गुणे में आपका 1/3 हो गया। अब जब इस LHS वाला है आपका, ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 2 आपका ऊपर 5 आ जाएगा और बटे में भी यहाँ पे क्या आ जाएगा 1-1/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5/6 और बटे में क्या हो जाएगा 5/6। मतलब आपका टोटल जो है वैल्यू यहाँ से कट जा रहा है और कटने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा इधर क्या आ जाएगा, इधर आपका वैल्यू टोटल कटने के बाद क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास जो इक्वेशन अब बना क्या बना 20 + h/40 बराबर क्या बना 1 बन गया। तो 20 इधर रखेंगे और प्लस में h है तो h को हम इधर रखते हैं और h बराबर क्या हो जाएगा 40 - 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 को पक्षांतर कर दिए। तो देखिए 40 में से जब 20 जाता है तो 20 बच जाता है। h की वैल्यू आपको क्या मिल गई, h की वैल्यू आपको मिल गई 20 मीटर। क्या मिल गई 20 मीटर। और हमें यही ज्ञात करना था, तो h की वैल्यू हमें क्या मिल गई 20 मीटर आपको h की वैल्यू मिल गई। तो देखिए हमें ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर दिया गया है बी वाला। तो बी वाले में आपका आंसर क्या आ रहा है, स्तंभ की ऊंचाई h क्या आ रही है, h आपका आ रहा है 20 मीटर। तो यही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस आपको एक बार क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में बताया क्या जा रहा है, आपको क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है, नदी के 15 मीटर ऊंचे पुल से 15 मीटर ऊंचा क्या है एक आपका पुल है। तो मान लिए ये हमारा पुल बना हुआ है, क्योंकि नदी से ऊंचा है तो नदी मान लेते हैं ये वाला, ये हमारा नदी है और यहाँ से ऊपर आपका क्या है एक पुल है 15 मीटर। ये कितना है यहाँ पे आपका 15 मीटर, 15 मीटर ऊंचा पुल हो गया। यहाँ से जो है नदी किसी नाव का अवनमन कोण जो है 30 डिग्री। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई नाव बनी हुई है, ये कोई एक नाव है, तो इस नाव से अवनमन कोण क्या बता रहा है 30 डिग्री का कोण, अवनमन कोण यहाँ पे बता रहा है। तो कितना है यहाँ पे 30 डिग्री का अवनमन कोण है। यदि नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसकी चाल क्या दी गई है, v आपकी क्या दी गई है 6 किलोमीटर प्रति आवर, तो नदी को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए नदी जो नाव है यहाँ पे है, पुल यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी होगी। इस दूरी को पार करने में पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा, और जबकि चाल यहाँ पे दी गई है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये दूरी हमें पता करना पड़ेगा कि कितना दूरी है, और हमें तभी कुछ समझ में आएगा। क्योंकि देखिए दूरी हमें जब समय निकालना है तो चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। अब हमें समय ज्ञात करना है तो समय तो हमें दिया नहीं रहेगा, देखिए चाल दिया गया है तो हमें दूरी भी पता करना पड़ेगा, तभी हमारा जो है फार्मूला लग पाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले दूरी पता करते हैं। देखिए आपको इसका जो है एक सॉल्व है, इसी हिसाब से आप समझिएगा। यहाँ पे साफ साफ देखिए लिखा भी बताया भी गया है। देखिए जो आपका पुल है 15 मीटर की ऊंचाई का ये पुल हो गया, यहाँ पे आपका चाल दिया गया है और ये जो है आपका कोण बन रहा है। देखिए कोण आपका क्या बन रहा है 30 डिग्री का कोण भी बन रहा है, ठीक है। देखिए अब क्या है, मान लिए कि पुल की जो ऊंचाई है AB है और जो नाव है वो कहाँ है C वाले बिंदु पर है नाव। तो पुल की ऊंचाई आपकी AB हो गई, नाव आपकी बिंदु C पर हो गई। देखिए तब त्रिभुज आपका यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ABC, समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है ABC। अब इसमें ABC में आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं समकोण त्रिभुज में, एक तो आपको यहाँ पे देखिए लंब दिया गया है, एक आपको आधार जो है, आधार आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आधार को हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या रहे कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसे हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे B से C तक की दूरी है तो हम इसे क्या लिख देंगे BC लिख देंगे दूरी, क्योंकि हमें दूरी निकालना है तो हम भी दूरी को मान लेते हैं BC। तो देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो tan थीटा, थीटा के जगह क्या है 30 डिग्री, तो यहाँ पे रख दिया गया tan 30 डिग्री। अब लंब क्या है आपका AB है, तो लंब को AB लिख दिए, बटे में आधार क्या है आपका BC, तो BC लिख दिए। अब देखिए tan 30 का आपको मान पता है क्या होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो tan 30 के यहाँ पे देखिए 1/√3 रख दिया गया। AB की वैल्यू दी गई है आपको 15, तो AB के यहाँ पे 15 रख दिया गया, BC ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब देखिए जब तिरछा गुणा कराएंगे तो हमारा BC क्या आ जाएगा, BC गुणे 1 BC हो जाएगा, और BC का मान जो है आ जाएगा आपका 15√3 मीटर। तो यहाँ से हमें जो दूरी मिली, हमें क्या मिल गई D बराबर हमें मिल गया क्या 15√3 मीटर। अब जब हमें D मिल चुका है, अब चाल देखिए यहाँ पे मीटर में दिया गया है, अब यहाँ पे दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं, और अगर मीटर प्रति सेकंड है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करते हैं, यही चीज़ें होती हैं।
तो यहाँ पे हम चाल क्या करते हैं, पहले किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। तो चाल बराबर दिया गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 गुणे में 5/18 कर दिए, तो 6 त्रिक 18 हो गया, यानी 5/3 मीटर प्रति सेकंड आपका क्या आया, चाल आ गया। किलोमीटर प्रति घंटा से हमने क्या किया, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया। तो v बराबर हमें यहाँ पे क्या मिल गया, v बराबर हमें मिल चुका है 5/3 मीटर प्रति सेकंड, और d बराबर हमें क्या दिया है, 15√3 मीटर। अब आपको पता है v बराबर क्या होता है, d/t होता है। तो हमें निकालना क्या है, t निकालना है। तो t को हम ऐसे रोके देंगे, तो t बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, t बराबर हो जाएगा d/v, और d की मान हमें क्या दिया गया है, 15√3। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 15√3, क्या हो जाएगा आपका 15√3, और बटे में आपका क्या हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा v का मान क्या दिया है, 5√3, तो 5/3 लिख दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, क्या है t बराबर क्या मिल जाएगा आपको, t बराबर मिल जाएगा 15√3, और बटे में आपको दिया है 5/3। अब देखिए 3 ऊपर चला जाएगा, तो मिल जाएगा 3 गुणे में 15, और गुणे में दिया है √3, और बटे में आपको दिया है 5। 5 से काटेंगे तो 5 या 15, और 3 त्रिका आपका हो जाएगा क्या, 9। तो t बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ से 9, और 9 गुणे क्या हो जाएगा, √3। अब √3 का मान हम क्या लिख देते हैं, 1.732 रख देते हैं। तो 9 गुणे 1.732। अब इसका जब हम गुणा कराते हैं स्टूडेंट्स तो हमें क्या मिलेगा, देखिए गुणा कराने पर आपको मिल जाएगा 15.59, क्या मिल जाएगा, t जो है आपका मिल जाएगा कितना, t बराबर हमें मिल जाएगा 15.59 सेकेंड। सेकेंड क्यों मिलेगा, क्योंकि हमें पता है हमने क्या v बराबर क्या रखा है, मीटर प्रति सेकंड में रखा है, तो इसलिए हमारा टाइम किस में आएगा, सेकंड में आएगा। तो आपको मात्रक भी ध्यान देना है, नहीं तो कभी कभी ऑप्शन में मात्रक चेंज कर देता है और बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन लगा के चले आते हैं, फिर उनका गलत हो जाता है। तो देखिए यहाँ से जो आपका आंसर आएगा सेकंड में 15.59 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपको हम लगवा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्टूडेंट्स। देखिए क्या है, पृथ्वी से 1500 मीटर ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में उड़ते हुए एक वायुयान को भूतल के किसी बिंदु से देखा गया। देखिए वायुयान कहाँ है, उड़ रहा है, तो आसमान मान लिए ये है, ये हमारी पृथ्वी है। तो आसमान में क्या है, एक वायुयान उड़ रहा है, क्या है, एक वायुयान आपका आसमान में उड़ रहा है। अब भूतल के किसी बिंदु से देखा जा रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो यहाँ से किसी बिंदु से देखा जा रहा है, तब उसका उन्नयन कोण जो मिल रहा है कितना मिल रहा है। अब पृथ्वी से ऊंचाई भी दी गई है 1500 मीटर, तो हमारा मान लेते हैं ये ऊंचाई कितना है, 1500 मीटर दिया गया है ये ऊंचाई। अब ऊंचाई से कह रहा है कि आपका कितना, 1500 मीटर ऊंचाई दिया गया है, यहाँ से जो है आपका 45 डिग्री का कोण भी बन रहा है स्टूडेंट्स। तो क्या बन रहा है, 45 डिग्री का कोण यहाँ पे आपका बन रहा है। और देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि 5 सेकंड बाद ये 60 डिग्री हो जाता है। मतलब इसमें कोण क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है 5 सेकंड बाद, यानी उड़ रही है, जब प्लेन उड़ रहा है तो चेंज हो जाएगा। तो वायुयान का वेग हमें ज्ञात करना है। देखिए ये कैसे लगेगा, सबसे पहले आपको ये फिगर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए पृथ्वी तल से 1500 मीटर ऊंचाई था, तो हमने ये क्या किया, 1500 मीटर ऊंचाई यच ले लिया, यच हमारा क्या आ गया, 1500 मीटर ऊंचाई आ गया। अब देखिए कह रहा था कि जो वायुयान है वो जो बी बिंदु पर अगर वायुयान था तो हमारा कहाँ पे 45 डिग्री का कोण बन रहा था पहले, तो हमारा एक जो है समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, कौन सा, BEC, क्या बन रहा है, BEC बन रहा है। लेकिन कह रहा है कुछ समय यानी 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद कुछ दूरी तय करता है, और वो दूरी मान लेते हैं यक्स है। यक्स दूरी तय करने के बाद आपका बिंदु ए पर वायुयान पहुंच जाता है, जहां से आपका जो उन्नयन कोण बनता है कितना बनता है, 60 डिग्री का ही बनता है। तो यहाँ से आपको एक और समकोण त्रिभुज मिल रहा होगा ADC का, ADC का, यहाँ पर ऊंचाई सेम रहेगी और आपकी क्या होगी, यहाँ पे जो दूरी होगी वो CD हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है यक्स, मतलब 5 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, ये हमें दूरी ज्ञात करना है। चलिए हम इसे ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दूरी नहीं ज्ञात करना है, वायुयान का वेग ज्ञात करना है। तो वेग ज्ञात करना है, देखिए टाइम दिया गया है, तो v बराबर क्या होता है, d/t होता है। तो t तो आपको 5 दिया गया है, d आपको
5 दिया गया, सॉरी टी आपको 5 दिया गया है लेकिन डी नहीं है। तो जब तक डी नहीं होगा तब तक हमारा वी ज्ञात नहीं होगा। तो हम सबसे पहले डी ज्ञात करते हैं, और डी ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा, ये दूरी। तो यही दूरी हम इस फिगर से ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं पहला वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BEC। अब BEC में देखिए क्या क्या दिया है, लंब दिया है, आधार दिया है। आधार कितना दिया है, C से E तक की दूरी आपका क्या है, आधार है। तो लंब और आधार दिया है तो लंब बटे आधार हो जाता है tan थीटा। थीटा का मान 45 डिग्री, तो tan 45 बराबर आपका क्या हो जाएगा, BE, मतलब BE आपका ऊंचाई हो गया और बटे में CE हो जाएगा। तो BE बटे CE कर दिया गया। अब देखिए BE का मान यहाँ पे दिया गया है और CE का मान कुछ नहीं दिया गया है। CE का मान क्या दिया गया आपको, CE का मान दिया गया है यक्स, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यक्स है और यक्स में कितनी जुड़ गई है आपकी, CD जुड़ गई है। तो C से E तक की दूरी आपकी क्या है, यक्स प्लस में आपका क्या है, CD है। ठीक है, तो ये इतनी दूरी आपकी हो गई यक्स प्लस CD। तो यहाँ से आपको जो tan 45 दिया गया था, तो tan 45 का मान आपको पता है 1 होता है, तो tan 45 का मान 1 कर दिया गया। BE का मान आपका 1500 था तो 1500 कर दिया गया। CE का मान आपका था CD प्लस यक्स, तो CE बराबर हमने क्या कर दिया यहाँ पे, CD प्लस यक्स कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, तिरछा गुणा कर दिया गया है। तो जब तिरछा गुणा करेंगे तो CD प्लस यक्स एक तरफ हो जाएगा और 1500 गुणे 1 आपका 1500 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपको C से D तक की दूरी मिल जाएगी स्टूडेंट्स, वो क्या मिल जाएगी, C से D तक की दूरी आपको मिल जाएगी 1500 माइनस यक्स, क्या मिल जाएगी, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। C से D तक की दूरी आपकी क्या मिल रही है, C से D तक की क्या दी गई है, C से D तक की दूरी आपकी कितनी दी गई है, 1500 माइनस यक्स आपको अभी मिल गया। अब देखिए यहाँ पे D से E तक की दूरी आपको क्या दी गई है, D से E तक की दूरी गई है यक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, C से E तक की दूरी, क्योंकि C से E तक की दूरी आपकी क्या थी, CD प्लस DE था। क्या था, CD प्लस DE, क्या था, CD प्लस DE। अब देखिए CD का मान आपको 1500 माइनस यक्स दिया गया है, DE का मान प्लस यक्स दिया गया है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 1500 माइनस यक्स और प्लस यक्स, माइनस एक्स प्लस यक्स कट जाएगा। तो CE का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 1500 मीटर। C और E की मतलब टोटल जो आपकी दूरी है ये क्या मिल जाएगी आपको, 1500 मीटर आपको ये दूरी मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से 1500 मीटर जब मिल गया तो हमें अब क्या करना है, दूसरा जो है देख लेना है। दूसरा वाला जो हमें यहाँ पे दिया गया है, देखिएगा ADC दिया गया है। क्या दिया गया है, दूसरा समकोण त्रिभुज ADC। अब ADC में देखिए यहाँ पे हमें जो AD दिया गया है टोटल जो है 1500 के बराबर है, और CD का मान अभी हमने निकाला, क्या निकाला, CD का मान हमने निकाला 1500 माइनस यक्स निकाला। ठीक है, 1500 माइनस यक्स निकाल लिया। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम ये वाला समकोण त्रिभुज लगाएंगे, और जो आपका कोण बन रहा है स्टूडेंट्स, कोण क्या बन रहा है वो भी आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे tan जो है आपका, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आपको जो यहाँ पे लगाना है, जो आपका कोण बन रहा है यहाँ पे आपका 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जब tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 60 हो जाएगी। तो tan 60 बराबर आपको क्या मिल जाएगा, AD बटे में CD मिल जाएगा। तो AD आपका दिया गया है कितना, AD बटे CD हो जाएगा, क्योंकि लंब बटे आधार ही होता है, मैंने आपको भी बताया था। AD का मान आपको क्या दिया गया था, ऊंचाई जो दी गई थी वो AD थी, तो AD आपको 1500 मीटर ऊंचाई दी गई थी। अब tan 60 का मान आपको पता है √3 होता है, और CD को हम अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। देखिए पहले मैंने 1500 माइनस यक्स निकाला था, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, इसे CD को ऐसे लिखा रहने देंगे। तो यहाँ से देखिए जब तिरछा गुणा लगाएंगे, जब हम यहाँ पे तिरछा गुणा करेंगे तो CD बराबर आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, CD बराबर मिल जाएगा 1500 और बटे में √3, मतलब √3 नीचे चला गया और CD को हम क्या किए, ऊपर लेकर चले गए। अब देखिए यहाँ से आपको CD की वैल्यू मिल रही है, यहाँ भी आपको CD की वैल्यू मिल रही है, मतलब आपका समीकरण 1 बन रहा है और समीकरण 2 बन रहा है। दोनों जगह पे CD की वैल्यू दी गई है, तो इसका मतलब क्या हो, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो जब दोनों आपस में बराबर होंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1500 माइनस यक्स। देखिए क्या मिल जाएगा, 1500 माइनस यक्स किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 1500 और बटे में क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, देखिए 1500 और माइनस में 1500 माइनस यक्स हो गया, बराबर में आपका क्या हो जाएगा 1500
और बटे में √3 दिया गया है, इसमें हम √3 से गुणा और √3 से भाग कर देते हैं। तो जब हम √3 से गुणा √3 से भाग करेंगे तो ये दोनों मिलकर के हो जाएगा 3, और जब 3 हो जाएगा तो 3 से हम काट देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 500 हो जाएगा। तो टोटल जो आपको वैल्यू इधर मिलेगी क्या मिल जाएगी, 500 √3 मिल जाएगी। इधर आपको 1500 माइनस यक्स दिया गया है, तो 1500 माइनस यक्स बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 500 √3 मिल जाएगा। देखिए यक्स को हम इधर पक्षांतर करेंगे, 500 √3 को इधर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ से जो आपको मिलेगा स्टूडेंट्स देखिएगा क्या मिल जाएगा, 1500 यक्स को उधर ही रखे रहते हैं, 1500 माइनस 500 √3 हो जाएगा। तो 1500 माइनस 500 √3 है, तो हम 1500 को भी क्या लिख सकते हैं, 1500 को हम भी लिख सकते हैं 500 गुणे 3 और माइनस में 500 √3। अब और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। तो एक √3 और 500 को हम क्या किए कॉमन ले लेते हैं, या फिर आप ऐसे रहने दीजिए। तो आप यहाँ से 500 इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 500 और 3 माइनस √3, ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, वो आपको क्या मिल जाएगा, यक्स हमें ज्ञात करना था कितनी दूरी तय कर रहा है, तो यक्स हमें ज्ञात कर लिया, कितना यक्स हमारा यहाँ से आ गया। देखिए अब हमें यहाँ पे वायुयान का वेग ज्ञात करना है, 1 मिनट आप ध्यान दीजिएगा, वेग ज्ञात करना है, यक्स नहीं ज्ञात करना है। यक्स हमें मिल गया 500 और 3 माइनस √3, लेकिन हमें यहाँ पे जो दूरी दी गई है दूरी मिल चुकी है, और हमें समय भी दिया गया था, समय t बराबर हमें क्या दिया गया था स्टूडेंट्स, समय t बराबर दिया गया था 5 सेकेंड। तो यहाँ पे दूरी जो हमें मिल गई t बराबर क्या मिल गई, जो है t बराबर हमें 5 दिया था, दूरी हमें क्या मिल गई 500 3 माइनस √3। तो अब यहाँ से हमें v ज्ञात करना है, तो v बराबर क्या होता है, d/t होता है, b बराबर d/t। d की वैल्यू आपको दी गई है 500 इंटू 3 माइनस √3 और बटे में आपका हो जाएगा t की वैल्यू 5, तो यहाँ से काट देंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 100 इंटू 3 माइनस √3 हो जाएगा, 100 इंटू 3 माइनस √3। तो आपको जो वेग मिलेगा v क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू में 3 माइनस √3 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये मीटर में था, t आपका सेकंड में था, तो ये मीटर प्रति सेकंड आपका वेग हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन देखिएगा 100 इंटू में 3 माइनस √3 दिया गया है, 100 इंटू 3 माइनस √3 मीटर प्रति सेकंड में ही यहाँ पे निकालना था, तो मीटर प्रति सेकंड में हमने निकाल लिया। मात्रक का विशेष ध्यान आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए ये भी आपका क्वेश्चन लग चुका है, ये आंसर आपको मिल गया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, उस समय सूर्य के उन्नयन कोण का मान क्या होगा, थीटा हमें ज्ञात करना है, उन्नयन कोण थीटा का मान क्या होगा जब एक स्तंभ की छाया कुल ऊंचाई की √3 गुनी है। देखिए हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक स्तंभ है, एक स्तंभ ये है आपका, और उसकी छाया क्या हो जाएगी, स्तंभ की छाया आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये आपकी स्तंभ की छाया हो जाएगी। तो ये आपका स्तंभ हो गया, यहाँ पे छाया हो गया, और पूछ रहा है उन्नयन कोण ज्ञात करना। उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, इधर आपका उन्नयन कोण थीटा बन जाएगा, ये थीटा हो गया, इसे हम मान लेते हैं यच है। तो कह रहा है छाया उसकी क्या है, √3 गुनी है, √3 गुनी आपकी छाया है, मतलब यच की √3 गुनी मतलब क्या हुआ, √3 यच। आपका जो छाया होगा क्या हो जाएगा, √3 यच हो जाएगा। यहाँ पे ए मान लेते हैं, बी और सी। अब देखिए ए बी सी आपको समकोण त्रिभुज मिल रहा है, समकोण त्रिभुज में आपको यच दिया गया है, √3 यच दिया गया है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। हमें ज्ञात क्या करना है, थीटा पे हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, तो tan थीटा, क्योंकि थीटा ही हमें ज्ञात करना है, थीटा लिख दिए, क्या होता है लंब बटे आधार। लंब आपको क्या दिया गया था, इस प्रकार से आप देखिएगा, लंब यहाँ पे यच दिया गया था तो यच लिख देते हैं, नीचे आपको आधार क्या दिया गया था, √3 यच, क्योंकि √3 गुनी है आपकी, ठीक है, तो √3 यच। देखिए यहाँ से ये कट गया, तो tan थीटा बराबर आपको क्या मिला स्टूडेंट्स, यहाँ से tan थीटा बराबर मिल गया 1/√3। अब थीटा tan में किसका मान 1/√3 होता है, आपको पता है tan में 30 का मान 1/√3 होता है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। देखिए tan से tan आपका कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा, 30 डिग्री मिल जाएगा। tan में आपका किसका मान हो गया, 30 का मान आपको मिल गया, tan जो है थीटा का मान आपको 30 मिल गया, इसमें जो है आपका यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, समझ में भी आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं।
तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, एक दीवार से 15√3 मीटर दूर सड़क पर किसी बिंदु पर दीवार के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये सारे सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए क्या दिया गया है, इसमें दूरी दी गई है, मतलब क्या है, दूर सड़क पर, और हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले आप एक इस प्रकार से ड्रा कर सकते हैं। क्यों ड्रा कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे उन्नयन कोण दिया गया है 30 डिग्री, तो ये आपका 30 डिग्री उन्नयन कोण हो गया। दीवार मान लेते हैं ये है, यच ऊंचाई की दीवार है, और इससे 15√3 मीटर दूर है सड़क, ठीक है। तो 15√3 मीटर मतलब क्या हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, 15√3 मीटर हो जाएगा, 15√3 मीटर। अब देखिए यहाँ पे थीटा का मान दिया गया है 30 डिग्री, यच दिया गया है, आपको आधार दिया गया, ये लंब दिया गया है, इधर आपको आधार भी दिया गया है। तो लंब और आधार दिया गया है, थीटा दिया गया है, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, tan थीटा का फार्मूला यहाँ पर भी लगा देंगे। तो जब tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर, आप ध्यान से देखिएगा यहीं पे, चलिए हम आपको लगा के दिखा देते हैं। देखिएगा tan थीटा का मान क्या है आपका 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे आधार। लंब आपका क्या था, यच, आधार आपका क्या था 15√3। अब देखिए tan में 30 की मान क्या होता है आपका, tan में 30 का मान होता है 1/√3, और ये किसके बराबर हो जाएगा, यच बटे 15√3। √3 से √3 आपका कट जाएगा, तो यच का मान क्या आ रहा है, यहाँ से तिरछा गुणा कर देने पर यच बराबर आ जा रहा है आपका 15 मीटर। तो यहाँ से जो आपको यच की वैल्यू मिलेगी, क्या मिल जाएगी, 15 मीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पे है, बी वाले ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक पहाड़ी भूतल से 30 डिग्री का ढाल बना रही है। पहाड़ी है तो पहाड़ी मतलब क्या हुआ, ऊंचाई दी गई है, पहाड़ी है, ऊंचा है। अब बोल रहा है एक व्यक्ति पहाड़ी के ऊपर की ओर 100 मीटर चलता है, भूतल से उसकी ऊंचाई क्या होगी। कोई पहाड़ी दी गई है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई, ये आपकी पहाड़ी है, ये मान लिए कोई पहाड़ी है, ये इतनी कुछ ऊंचाई पर है, कुछ ऊंचाई पर आपकी ये पहाड़ी है। अब कह रहा एक व्यक्ति है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये 100 मीटर ऊपर की ओर चढ़ता है पहाड़ी पर। तो मान लिए यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर पहाड़ी पर चढ़ गया, तो ये आपको दिया है 100 मीटर। अब कह रहा है यहाँ से आपका जो भूतल से 30 डिग्री का ढाल भी है, तो ये जो ढाल है आपका क्या है, भूतल से आपका क्या है 30 डिग्री का ढाल है, तो यहाँ पे 30 डिग्री दिया है। अब ऊंचाई ही आपको ज्ञात करना है, ऊंचाई आपका यच मान लेते हैं। तो ए बी सी आपका क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर भी आपको देखिए क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर लंब दिया गया है, आधार आपको नहीं दिया गया है, यहाँ पे आपको कर्ण दिया गया है के। अब देखिए जब लंब और कर्ण दिया गया है, तो किस में आपका लंब और कर्ण होता है, आपको पता है साइन थीटा। साइन थीटा आपका क्या होता है, लाल बटे कक्का से आपको पता होगा क्या, यल अपान के होता है। अब यल आपको दिया है यच, और के आपको दिया है 100, थीटा का मान दिया है 30, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन 30 बराबर यल क्या है यच, और अपान में के क्या है आपका 100, तो यल अपान के आपका हो गया, यल अपान के, यच अपान 100। अब साइन 30 में आपको मान पता होगा क्या होता है, साइन 30 होता है आपका 1/2, और 1/2 आपका क्या हो जाएगा, यच अपान 100 हो जाएगा। देखिए 2 से आपका कट जाएगा तो 50 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपको यच मिलेगी, जो हाइट मिल जाएगी, वो क्या मिल जाएगी, 50 मीटर में, 50 मीटर आपको मिल जाएगी, क्योंकि सारी वैल्यू क्या थी आपकी, मीटर में दी गई थी। तो यहाँ से आपको जो ऊंचाई मिलेगी पहाड़ की, भूतल से पहाड़ की ऊंचाई आपको क्या मिल जाएगी, 50 मीटर मिल जाएगी। तो ये आपका क्या, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए आपके लिए जो आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा जा चुका है। बहुत ही ज़्यादा कठिन सा क्वेश्चन नहीं है, आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग सॉल्व जरूर करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते जरूर रहिए। धन्यवाद।